जय हिंद वॉरियर्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फैमिली में। कैसे हैं आप सभी बच्चा लोग? क्या हालचाल हैं आप सभी के? उम्मीद करता हूं कि यार सभी बच्चे जो है बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन में जो है अस्त व्यस्त और मस्त भी होंगे। तो एक बार जो है सभी बच्चे देखिए फटाफट से इस सेशन में जुड़ जाइएगा। फिर स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज की अपने इस क्लास को, है ना। आज के सेशन में एडवर्ब का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया शानदार शानदार अल्टीमेट तरीके से। क्या क्या चीजें कवर करेंगे इस सेशन में? इस सेशन में मेरे भाई अपन जानेंगे सबसे पहली बात एडवर्ब के बारे में कि सर एडवर्ब होता क्या है और उसके जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी अपन यहां पे जो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है भाई, एडवर्ब के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है उसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। देखिए फिर देवियों सजनों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जिस बच्चे को पता हो कि एडवर्ब क्या होता है एक बारी फटाफट से डेफिनेशन जो आने दो कमेंट बॉक्स में ना, डेफिनेशन आने दो कमेंट बॉक्स में एडवर्ब की। जिस भी देवी सज्जन को पता हो एडवर्ब के बारे में। देखो बच्चा पार्टी, हमने नाउन पढ़ा, बिल्कुल सर। बच्चा पार्टी हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सर। बच्चा पार्टी हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा, बिल्कुल सर। बच्चा पार्टी अभी अपन एडवर्ब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सर। और बच्चा पार्टी इसके बाद में वर्ब भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सर। एडजेक्टिव में हमने क्या जाना था कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मेरे भाई नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में क्या बताता है? नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो वैसे ही मेरे भाई जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब मेरे भाई एडजेक्टिव, एडवर्ब और खुद एडवर्ब के बारे में अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा? एडवर्ब करता है। जैसे यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव देता है नाउन प्रोनाउन के बारे में, वैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम अपने पास में एडवर्ब करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला कि ही इज अ गुड बॉय, सॉरी ही इज अ वेरी गुड बॉय। सेंटेंस मैंने लिखा ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में बात की जाए कि बोल रहा है कि भाई वो बहुत अच्छा लड़का है ना। क्या बोल रहा है कि मेरे भाई वो बहुत अच्छा लड़का है ना, बहुत अच्छा लड़का, ही इज अ वेरी गुड बॉय। बॉय क्या है? बॉय है सर नाउन। अगर मैं बोलता ही इज अ बॉय तो भी सेंटेंस ठीक है, लेकिन मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय तो गुड बच्चा इस बॉय के बारे में क्या दे रहा है? इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा है। गुड जो है इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज बताएगा नहीं, एडजेक्टिव है। अब गुड तो है लेकिन कितना गुड? सर वेरी गुड है। तो ये वेरी किसका काम कर रहा है? वेरी काम कर रहा है एडवर्ब का। ये इस एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गुड तो है लेकिन कितना गुड? वेरी गुड। तो ये इस एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसी मान लो एक सेंटेंस गाइस मोर लिखता हूं, मैंने बोला ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ही इज रनिंग वेरी फास्ट। यहां पे काम क्या हो रहा है? यहां पे काम हो रहा है दौड़ने का, तो रन क्या है? वर्ब है। अगर मैं बोलता ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है भाई, ठीक है, लेकिन दौड़ रहा है कैसे? दौड़ रहा है सर बहुत ही तेज दौड़ रहा है। तो ये एडवर्ब जो है इस रनिंग के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा है कि नहीं बता रहा? कि दौड़ तो रहा था लेकिन कैसे? बहुत तेज। ऐसे ही बच्चे पार्टी आपने कहीं कहीं है ना जैसे लिखा देखा होगा वीवीआईपी। वीवीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है रे? वीवीआईपी की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, देखिए फटाफट। पी फॉर पर्सन, आई फॉर इंपॉर्टेंट, वी फॉर वेरी, और अगेन वी फॉर वेरी, है ना। क्या होती है वीवीआईपी की फुल फॉर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब पर्सन देखिए अपने पास में क्या है? पर्सन है बच्चे नाउन, पर्सन है नाउन। पर्सन कैसा है? पर्सन सर इंपॉर्टेंट है।
तो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा चीज बता रहा है, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कितना इंपॉर्टेंट है सर, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेरी यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है, इस एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब इंपॉर्टेंट तो, लेकिन कितना सर, बहुत ज्यादा। तो अगेन वेरी आ रखा है, तो ये वेरी भी क्या काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। इस वाली एडवर्ब के बारे में क्या देगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम अपने को करेगा ना। इस वाली एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो एडवर्ब बेसिकली क्या होता है, जो अपने को मेरे भाई एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। जैसे अपने को एडजेक्टिव देता है नाउन प्रोनाउन के बारे में, वैसे ही यहां पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कौन करेगा मेरे भाई, एडवर्ब करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं बच्चे ना। एडवर्ब के जो सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, उनको एक बारी देखते हैं एक करके, है ना। देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहला जो टाइप आता है एडवर्ब का अपने पास में, सबसे पहला जो मेरे भाई टाइप आता है दैट इज, अरे आज क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स यार, बार बार मेरे को नीचे स्क्रॉल क्यों करना पड़ रहा है। सबसे पहला टाइप की जो एडवर्ब आती है मेरे भाई, वो आती है एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहला जो बच्चे टाइप आता है दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर मेरे भाई रिप्रेजेंट करेगा कि कोई भी काम कैसे किया गया, हाउ दी एक्शन हैज बीन डन। कोई भी काम कैसे किया गया वो कौन बताएगा, वो बताएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार ही वर्क्स ऑनेस्टली, सी बिहेव्स पोलाइटली। तो देखो भाई, अब ही वर्क्स ऑनेस्टली है ना, वो काम करता है भाई, वो कैसे काम करता है, हाउ द एक्शन हैज बीन डन। ही वर्क्स मतलब काम करता है, कैसे काम करता है, बहुत ही ऑनेस्टली काम करता है। तो ऑनेस्टली आपने क्या बता रहा है, ऑनेस्टली मेरे भाई अपने को एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। अगले में देखो क्या बोल रहा है, सी बिहेव्स पोलाइटली, वो बिहेव करती है, कैसे बिहेव कर रही है, पोलाइटली। तो हाउ द एक्शन हैज बीन डन, कैसे बिहेव किया गया, पोलाइटली। तो पोलाइटली भी क्या बता रहा है अपने को, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है। कोई भी काम कैसे किया जाएगा वो अपने को बताएगा मेरे भाई एडवर्ब ऑफ मैनर, सबसे पहली बात। दूसरा जो टाइप अपने पास में आता है दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस बच्चे क्या बताएगा, मैनर बताएगा कोई काम कैसे हुआ, प्लेस बताएगा कोई काम कहां पे हुआ ना, कोई काम कहां पे हुआ, वेयर द एक्शन हैज बीन डन, वेयर द एक्शन हैज बीन डन, कोई भी काम कहां पे किया गया वो कौन बताएगा, वो बताएगा, है ना, प्लेस। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोले यार हियर, देयर, अप, डाउन, है ना, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताएंगे। ये सारे वर्ड किसको बताएंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को बताएंगे। नेक्स्ट अपने पास में आता है मेरे भाई, प्लेस हो गया, मैनर हो गया, है ना, फिर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर अपने पास में आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम किसको बताता है, मैनर बताएगा कैसे कैसे काम किया गया, प्लेस बताएगा कहां पे किया गया, और टाइम बच्चे किसको बताता है, कब किया गया, कोई भी काम कब किया गया, when the action has been done, when the action has been done, है ना। बोले कि भाई अभी हुआ, तब हुआ था, आज हुआ, कल होगा, कल हुआ था, कल होगा, है ना। तो ये सारे वर्ड बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, ये सारे वर्ड बताते हैं अपने को एडवर्ब ऑफ टाइम को।
3 टाइप की एडवर्ब देखी, मैनर, प्लेस, टाइम। मैनर कैसे किया गया, प्लेस कहां पे हुआ, और टाइम कब हुआ। अब तुम्हें याद होगा बच्चे, हमने एक छोटा सा चीज पढ़ी थी, तुम्हें याद है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा था, एडजेक्टिव में नोसेस कॉम्प। वैसे ही अपने पास में ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी होता है भाई। किसी सेंटेंस में अगर मान लो बहुत सारे टाइप की, तीनों टाइप की एडवर्ब आ गई, तो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब जो फॉलो होगा ना अपने पास में, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बच्चे फॉलो होता है, दैट इज एमपीटी। एमपीटी से क्या मतलब है, एमपीटी से मतलब है कि सर सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर बात की जाएगी बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस की, फिर मेरे भाई मैं बात करूंगा किसकी, फिर बात करूंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस की, और सबसे लास्ट में फिर रखूंगा एडवर्ब ऑफ टाइम को। सबसे लास्ट में मेरे भाई रखूंगा मैं एडवर्ब ऑफ टाइम को। एमपीटी का ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा। यार कमेंट के तुम्हारे आज क्या हो रहा है। एमपीटी का ऑर्डर मेरे भाई हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। एमपीटी का ऑर्डर बच्चा हमेशा फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल कराता हूं, तुम्हें क्लैरिटी आएगी इसकी ना। मैंने बोला ही रोट पोलाइटली अ लेटर एट होम यस्टरडे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से तुम्हारे पास में ये क्वेश्चन है और तुमसे बोल रहा है कि एरर बताओ, गलती बताओ। हाँ भाई, तुमसे बोला गया कि सेंटेंस में गलती बताओ। बोल रहा है ही रोट पोलाइटली अ लेटर एट होम यस्टरडे, कह रहा है कल उसने खत लिखा बहुत ही पोलाइटली। कहां पे लिखा, घर पे लिखा। अब समझना भाई, काम क्या हो रहा है, काम लिखने का हो रहा है। कैसे लिखा, पोलाइटली लिखा। तो पोलाइटली किसको बता रहा है, मैनर को। वेयर द एक्शन हैज बीन डन, कहां पे लिखा गया, घर पे। तो एट होम किसको बता रहा है, प्लेस को। कब लिखा, वेन द एक्शन हैज बीन डन, कब लिखा, कल लिखा। तो एमपीटी का ऑर्डर तो फॉलो हो रहा है। एमपीटी का मेरे भाई सीक्वेंस तो है, सबसे पहले मैनर है, फिर उसके बाद प्लेस है, फिर उसके बाद टाइम है। बट मेरे भाई काम की बात याद रखना, एमपीटी का ऑर्डर हमेशा सेंटेंस में एक साथ लगेगा। एक साथ लगे से क्या मतलब है कि भाई पोलाइटली पहले आएगा, ए लेटर है ना, ए लेटर को लिखेंगे पहले, पोलाइटली उसके बाद में। एमपीटी लगेगा तो वो सेंटेंस में हमेशा एक साथ लगेगा भाई। सही सेंटेंस होगा ही रोट अ लेटर पोलाइटली एट होम यस्टरडे। पोलाइटली एट होम यस्टरडे, तो बी फॉर ब्रेवो क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर ब्रेवो जो है क्वेश्चन में राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ये बात रखना बढ़िया से याद, ठीक है। तो एमपीटी से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस तरह से तुमसे पूछेगा। फिर मेरे भाई नेक्स्ट जो टाइप आते हैं अपने पास में ना, नेक्स्ट जो एडवर्ब के टाइप आते हैं सब, फिर आता है अपने पास में सबसे पहले एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या आता है बच्चा बार्टी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, देखना। जैसे मैनर बताता है कोई काम कैसे हुआ, प्लेस बताता है कहां पे हुआ, टाइम बताता है कब हुआ, वैसे ही फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तुमने पढ़ी है ना, आवर्ती। फ्रीक्वेंसी बच्चे क्या बताती है कि कितनी बारी हुआ, कितनी बारी कोई काम हुआ। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स द एक्शन हैज बीन डन, हाउ मैनी टाइम्स द एक्शन हैज बीन डन। कोई भी काम कितनी बारी किया गया वो कौन बताएगा, वो बताएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ना। फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोलेगी यार एक बार हुआ, वंस, ट्वाइस, ऑफन, कभी कभार, सेल्डम, ना के बराबर, है ना। तो ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को। और लास्ट अपने पास में जो बढ़ने वाला काम का टाइप आता है दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। दैट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री बच्चे क्या बताता है अपने को ना, एडवर्ब ऑफ डिग्री मेरे भाई क्या बताता है अपने को, उसको भी समझिएगा।
एडवर्ब ऑफ डिग्री मेरे भाई क्या बताएगा अपने को? जैसे फ्रीक्वेंसी बताता है कोई काम कितनी बारी हुआ, डिग्री बताएगा कोई काम कितना हुआ। डिग्री मेरे भाई अपने को बताएगा कोई काम कितना हुआ। हाउ मच द एक्शन, हाउ मच द एक्शन हैज बिन डन, हाउ मच द एक्शन हैज बिन डन, है ना, कि भाई ऑलमोस्ट हो गया है, लिटिल ना के बराबर हुआ है, एंटायरली हो गया है भाई, कंप्लीटली हो गया है। तो ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री को। अब देखिए इनका भी मेरे भाई ऑर्डर ऑफ एडवर्ब चेंज हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब चेंज कैसे होगा? अगर मान लो मैनर की बजाय तुम्हें फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, मैनर की बजाय अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास में ऐड कर दिया जाए, तो जो ऑर्डर ऑफ एडवर्ब बनेगा दैट इज पीएफटी। फिर उस केस में ऑर्डर ऑफ एडवर्ब क्या बनेगा? पीएफटी। पीएफटी से क्या मतलब है? सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर मेरे भाई अपन यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एंड देन उसके बाद में बात होगी एडवर्ब ऑफ टाइम की, फिर उसके बाद मेरे भाई बात करेंगे अपन एडवर्ब ऑफ टाइम की। सबसे पहले प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर टाइम। जैसे क्वेश्चन तुमसे कराता हूं मैं, तुम्हें क्लैरिटी आएगा। सर और धीरे पढ़ाइए, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। ले भाई कतई धीरे ले, कतई धीरे। देख बच्चा बार्टी, एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला ही गोज ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस। देयर 3 times इन अ डे। बी ऑप्शन है बच्चा 3 times इन अ डे देयर, और सी ऑप्शन है बच्चा बार्टी इन अ डे देयर 3 times, और डी ऑप्शन है बच्चा बार्टी अपने पास में एन और टी, नन ऑफ दीज। और ये रहा इसका पोल, और करो इसको गोल। होले 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 हो जाएगा। समझ रहे हो तुम यार? मतलब प्यार मोहब्बत वाला हफ्ता चल रहा है तो ठीक नहीं है ना होले होले करना। बताओ सही सीक्वेंस क्या होगा? है रे, सही सीक्वेंस क्या होगा अपने पास में? चलो, प्रॉमिस प्रॉमिस चल रहा है गुरुजी सुबह से। आज किसने प्रॉमिस कर दिया तुम्हें? ऐसी तुम्हारी किस्मत अभी नहीं हुई है, सिलेक्शन के बाद हो सकती है, अभी नहीं हुई है ना। देखो देर क्या बता रहा है? देर बता रहा है जगह को, तो प्लेस है। 3 times किसको बता रहा है? फ्रीक्वेंसी को। इन अ डे टाइम को बता रहा है, तो पीएफटी का ऑर्डर फॉलो होगा। ये तो हमने पढ़ा, यही तो बच्चा वार्टी पढ़ा, पीएफटी का ऑर्डर फॉलो होगा। पीएफटी लग रहा है ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर अल्फा क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला बच्चा बाल्टी, एक और बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट अपने पास में आता है, मच टू और टू मच, है ना, कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है टू मच, बहुत कम हो रहा है टू मच। देखो भाई है ना, इसको भी समझना। अल्फाबेट आपने पढ़े है ना, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स, ठीक है। तो टू मच यूज कब करेंगे? देखो एम के बाद में अल्फाबेट में क्या आता है? एम के बाद में अल्फाबेट में आता है बच्चा बाल्टी क्या? एम के बाद अल्फाबेट में क्या आता है? नाउन। एम के बाद में आता है एन, तो एन फॉर अगर नाउन दिया होगा तब तो आ जाएगा टू मच। अगर एन फॉर नाउन दिया होगा तो एन के पहले मच और टू,
और दूसरा केस बनेगा एडजेक्टिव का। दूसरा केस मेरे भाई किसका बनेगा? एडजेक्टिव का बनेगा। एडजेक्टिव दे रखा होगा तो मच टू, नाउन दे रखा होगा तो टू मच। एडजेक्टिव दे रखा होगा मच टू, नाउन दे रखा होगा टू मच। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने बोला हिज जर्नी इज ब्लैंक स्पेस लॉन्ग। He has blank space faith in his guru. Or I have books in my bag. And the options we have: too much, B ऑप्शन वी हैव मच टू। बताओ आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। पोल नहीं दे रहा बच्चे इसका, मैं ना, तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन वी हैव एंड नॉटी नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे में बच्चे पार्टी। फटाफट से आंसर, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई सभी बच्चों का, गोली की रफ्तार से। बी। देखो पहले बोल रहा है हिज जर्नी इज ब्लैंक स्पेस लॉन्ग। अगर लॉन्ग देख ले भाई, क्या है लॉन्ग? क्या होता है? नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है? हाँ भाई, लॉन्ग नाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है? अमंग मेरे भाई वोवल साउंड, अमंग आएगा कॉन्सोनेंट के लिए, अमंगस्ट आता है वोवल साउंड के लिए। दोनों का यूज मोर देन टू के लिए करेंगे मन ना। लॉन्ग बच्चे होता है एडजेक्टिव, लॉन्ग की डिग्री होती है ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और डिग्री किसकी होती है? डिग्री बच्चा होती है एडजेक्टिव की। तो ये एडजेक्टिव दे रखा है, तो अगर एडजेक्टिव दे रखा होगा तो एडजेक्टिव के पहले मच टू, एडजेक्टिव के पहले बच्चा पार्टी का आ जाएगा, मच टू आ जाएगा। अगला देख, ही हैज ब्लैंक स्पेस फेथ इन हिज गुरु। अपने उसे अपने गुरु में विश्वास है भाई बहुत ज्यादा। तो फेथ क्या है? विश्वास की बात कर रहा है, नाउन है। तो अगर नाउन दे रखा होगा तो नाउन के पहले टू मच, नाउन के पहले बच्चे क्या आ जाएगा? नाउन के पहले टू मच मैं यूज कर लूंगा, नाउन के पहले टू मच यूज कर लूंगा। और अगला देख, आई हैव ब्लैंक स्पेस बुक्स की बात कर रहा है। अब मेरे भाई एक प्यारी सी बात और समझना। देखो हमने एक प्यारी सी बात पढ़ी थी, अनकाउंटेबल नाउन की जब बात होगी ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो यूज करता है मच। और जब काउंटेबल नाउन की बात होगी, काउंटेबल नाउन के पहले आता है मैनी। पढ़ा है हमने? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में मच, काउंटेबल के साथ में मैनी। और बुक्स कैसा नाउन है? बुक्स है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल कौन सा? जिसका अपन प्लूरल बना सकते हैं। बच्चा मैनर फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं देगा तो डोंट वरी, मैनर फ्रीक्वेंसी साथ नहीं आएगा ना। बुक्स कैसे काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बना सकते हैं। तुम कहोगे सर नाउन है तो टू मच आना चाहिए, लेकिन मच तो अनकाउंटेबल के साथ आएगा तो काउंटेबल है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे? इस केस में भाई लिखेंगे मैनी का यूज, टू मैनी लिखेंगे, टू मच नहीं आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मच, और काउंटेबल नाउन हुआ तो मैनी। खेला हो बे? बात समझ में आई? बोलो देवियों से सुनो, क्या कहते हो? हाँ इसमें डी हो जाएगा, तीसरे वाले में बिल्कुल भाई। ओके रिपोर्ट है, ओके मामला है। काउंटेबल नाउन मैनी, अनकाउंटेबल मच। एडजेक्टिव देगा तो मच टू, सिंपल सी बात है। अगला केस देखना बच्चा, अगला केस आता है अपने पास में वेरी और मच का, और इससे भी बहुत बारी क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे? देख भाई, वेरी और मच कब कब यूज करेंगे? सबसे पहली चीज, अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा या मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म की बात होगी, V4 की बात होगी, वेरी का यूज होगा। टू होगा बच्चे, टू होगा ना। देविया भूल जाता हूं मैं ना, वो देविया भूल जाता हूं कि ये मेडिकल असिस्टेंट में देविया नहीं है ना, बार बार स्किप हो जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर कभी भी कंपेरेटिव डिग्री की बात होगी ना, तब भी मच आएगा। डिग्री तो हमने पढ़ी एडजेक्टिव में,
और अगर पॉजिटिव डिग्री की बात होगी पॉजिटिव डिग्री की बात होगी तो वेरी आ जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात की जाएगी तो मच। देखना फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला कि यार ही इज वेरी टॉल। तो टॉल बच्चे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट है ना, सिंपल सी बात है, टॉल पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ में वेरी, और कंपैरेटिव की जब बात करेंगे तो आ जाएगा मच। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में लिखा कि ही इज मच बेटर नाउ, ही इज मच बेटर नाउ। तो बेटर कौन सी डिग्री है? बेटर है बच्चे कंपैरेटिव, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच का यूज कर देंगे भाई। पॉजिटिव डिग्री होगी वेरी आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री होगी मेरे भाई मच आ जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के साथ में आ जाएगा वेरी, और अगर बात होगी कंपैरेटिव डिग्री की तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ मेरे भाई मच का यूज कर देना है बढ़िया तरीके से। अब तुम कहोगे सर सुपरलेटिव आ जाए तो क्या होगा? तो भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में लिखा, मैंने बोला ही इज द वेरी बेस्ट टीचर of our school. He is much the best teacher of our school. समझना भाई दोनों को बढ़िया से। देखो दा वेरी की जब बात होगी ना तुम्हारे पास में, अगर दा वेरी की बात करेगा तो दा वेरी के बाद भी कौन सी डिग्री आती है बच्चे? सुपरलेटिव। बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। तो दा वेरी के बाद भी सुपरलेटिव आ सकती है, और दा वेरी की जगह अगर तुम्हें मच दा दे दिया तो मच दा के बाद भी मेरे भाई कौन सी डिग्री आ सकती है? मच दा के बाद भी जो है सर सुपरलेटिव डिग्री का यूज अपन कर सकते हैं। मच दा के बाद भी मेरे भाई कौन सी डिग्री का यूज कर सकते हैं अपन? सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। हाई इज वेरी मच टॉलर, बिल्कुल। कोई को डाउट हो? कैसे समझा नहीं भाई, अमन क्या कहना चाह रहा है? तो भाई सुपरलेटिव मच दा जाएगा, द वेरी के बाद सुपरलेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव के साथ में वेरी, कंपेरेटिव के साथ में मच। और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म, जैसे गो है, गोइंग है तो वेरी, वेंट या गॉन है तो मच। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अगला बच्चे इसमें एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट एक और आता है एज का। एज का कंसेप्ट क्या कहता है उसको भी देखिएगा, उसको भी समझिएगा बच्चे, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा, मैंने बोला आई रिगार्ड ऑल ऑफ यू, आई रिगार्ड ऑल ऑफ यू एज माई ब्रदर। आई रिगार्ड ऑल ऑफ यू एज माई ब्रदर, क्या लगता है तुम्हें सेंटेंस सही है गलत है? हाँ भाई, ये वाला सेंटेंस क्या लगता है तुम्हें, सही है कि गलत है देवियों सजनों? आई रिगार्ड ऑल ऑफ यू एज माई ब्रदर। देखिए, जब जब अपने पास में नो, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू है ना, इन सारी वर्ब की जब जब बात की जाएगी तो इनके साथ में हमेशा अपन यूज करेंगे एज का। इनके साथ में मेरे भाई हमेशा अपन किसका यूज करेंगे? इनके साथ में जो हमेशा एज का यूज होगा। गलत नहीं है, सही है। हाँ, आज ही पूरा करेंगे, एडजेक्टिव का एक ही लेक्चर प्लानर है तुम्हारे में, देखना। ठीक है ओम जी भाई, आज ही करेंगे ना। तो जब जब नो, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट और व्यू, इनकी जब बात की जाएगी ना,
इनके साथ हमेशा एज का यूज होगा। जैसे रिगार्ड की बात कर रहे हैं, रिगार्ड के साथ बच्चे एज आएगा ही आएगा। रिगार्ड, नो रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, ये वर्ब जब भी आएंगी तो एज का यूज करना ही करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब है जब वो आएंगी तो उनके साथ में यूज नहीं होगा भाई कभी भी, है ना। अगर कभी भी केमेंट वाली वर्ब आपके पास में यूज कर रहे हैं ना, अगर कभी भी केमेंट वाली वर्ब यूज हो रही है तो इनके साथ यूज नहीं करना है इसका। केमेंट वाली वर्ब कौन 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 सी है? कॉल, कंसीडर, अपॉइंट, मेक, मेक, इलेक्ट, नेम और थिंक, है ना। ठीक है, कॉल, कंसिडर, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, नेम और थिंक। भाई जब जब ये वर्ब आएंगे तुम्हारे पास, है ना, जब जब भाई इन वर्ब की बात की जाएगी तो इनके साथ में तुम्हें एज वगैरह का यूज नहीं करना है। इनके साथ मेरे भाई एज वगैरह का यूज नहीं करना है। प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया? नो, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, ये वर्ब आएंगी एज आ जाएगा। अगर कॉल, कंसिडर, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, नेम और थिंक, है ना। कॉल बताइए, कंसिडर करना किसी को, अपॉइंट करना नियुक्त करना, मेक बनाना, इलेक्ट चुनने की जब बात करते हैं, नेम पता है, थिंक, है ना। अगर ये वर्ब आएंगी तो इनके साथ में मेरे भाई एज का यूज तुम्हें कतई नहीं करना है। इनके साथ में एज का यूज कतई नहीं करना है भाई। ठीक है, क्लियर। अगला मेरे भाई एक ऐसा यूज तुम्हें पढ़ाने वाला हूं जो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। तुम इंग्लिश पढ़ो ना पढ़ो, है ना, मतलब एक वो अलग ही मतलब चलेगा, वो भाई होगा ही होगा ना। इलेक्टेड, भाई इलेक्टेड के साथ नहीं बच्चे नहीं आएगा। वो कैसे नहीं आएगा? अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कराऊंगा ना। ठीक है, कराऊंगा कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम हियर, ना। वाई यू हैव फियर व्हेन आई एम हियर। ठीक है, बोलने को तो तुम कुछ भी बोल दोगे। बोलने को तो देखो एक ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा, तुम कहोगे सर ये तो अपन तो गलत बोलते हैं। हाँ, तुम मानोगे इस बात को? क्या कि ऐसा एग्जाम्पल होगा टू का ना, प्यार वाला महीना चल रहा है, हफ्ता चल रहा है ना, उसी से रिलेटेड होगा कुछ बहुत काम की चीज, समझना। अगला यूज आता है अपने पास में टू का। टू का यूज बच्चे दो तीन तरीके से अपन कर सकते हैं ना, दो तीन तरीके से अपन कर सकते हैं। सॉरी, दो तीन तरीके से कैसे, समझना। लोगों का काम क्या, लोग तो बोलते ही रहेंगे, है ना। देखो, एक तो टू का यूज करेंगे अपन जब भी कोई चीज एक्सेस में होने की बात होगी। एक टू का यूज करते हैं अपन ऑल्सो के केस में, भी के सेंस में। और एक अपने पास में टू और टू का पेयर भी यूज होता है एक्सेस में। कैसे? मान लो मैं कहूं यार आज तो बहुत भयंकर, क्या है, आज तो सर बहुत भयंकर ठंड है ना, तो मैं कहूंगा इट्स टू कोल्ड टुडे। इट्स टू कोल्ड। टू कोल्ड का मतलब क्या है? एक्सेस में भाई, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है, जितनी नहीं होनी चाहिए थी उससे भाई बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? ऐसी मान लो मैं तुमसे कहूं कि यार, है ना, कि क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, तुम कहो सर ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, इट्स टू डिफिकल्ट। सर इट्स टू डिफिकल्ट। टू डिफिकल्ट का मतलब कि इतना डिफिकल्ट है जितना नहीं होना चाहिए था भाई, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना, अपने से नहीं हो पाएगा। तो टू है, टू डिफिकल्ट मतलब इतना डिफिकल्ट है जितना उसे नहीं होना चाहिए था ना, जितना मेरे भाई नहीं होना चाहिए था उतना वो डिफिकल्ट है। तो एक तो टू का यूज करेंगे अपन एक्सेस के लिए, जब भी कोई चीज, है ना, हाँ टू हॉट, बहुत गर्मी है भाई, तो एक तो टू का यूज करेंगे एक्सेस के लिए। और टू का यूज कैसे कर सकते हैं? मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, मैंने बोला सॉरी, आई टू विल गो देयर। और एक और प्यारा सा सेंटेंस बच्चा वार्टी में लिखता हूं, एक और प्यारा सा सेंटेंस में लिखता हूं कि आई विल गो देयर टू। दोनों सेंटेंस के मीनिंग में क्या फर्क है? फटाफट से आंसर चाहिए सभी बच्चों का। दोनों सेंटेंस का बच्चा मीनिंग में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो?
देखो पहले में बोल रहा है मैं भी वहां जाऊंगा, दूसरे में बोल रहा है मैं वहां भी जाऊंगा। जैसे मान लो अभी देखो शादी वादी का फंक्शन चल रहा है ना, अब स्टार्ट हो गए, और तुम्हारा तो पेपर है 30 मार्च का। अब घर वाले सारे जा रहे हैं है ना, सेंटेंस से दोनों सही है भाई, गलत वलत नहीं है, दोनों सही है ना। घर वाले सब जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो बड़ा भाई बड़ी बहन मान लो कोई भी है ना, बड़े वालों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है छोटे वालों से। तो तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है तुम्हारी मम्मी से, मम्मी इसका तो पेपर है नालायक का, इसको मत भेजो, इसको मत लेके चलो। लेकिन तुम भी वही पक्के जिद्दी हो, मम्मी से करने लगे जिद कि मम्मी मैं भी वहां जाऊंगा, मैं भी वहां जाऊंगा, आई टू विल गो देयर। मम्मी ने सोचा कि चलो छोटा जिद कर रहा है, ले चलते हैं ना। फिर वहीं पे सारे रिलेटिव रिलेटिव आ रखे, तो सबका प्लान बन गया, चलो शादी का फंक्शन तो समाप्त। अब यहीं से चलते हैं वैष्णो देवी, है ना, यहीं से चलते हैं वैष्णो देवी। फिर दोबारा तुम्हारा जो भाई है भाई है ना, उसने दोबारा टांग अड़ाई कि मम्मी अब तो इसको घर पे भेज दो, अब तो इसको घर पे भेज दो। लेकिन तुम जिद कर रहे हो, मम्मी देखो अभी तो एग्जाम में टाइम है, 30 मार्च को पेपर है, मैं वहां भी जाऊंगा, मैं ना, मैं वहां भी जाऊंगा, आई विल गो देयर टू। मैं भी वहां जाऊंगा पहले वाले में, और मैं वहां भी जाऊंगा, एक और एडिशनल जगह जाने की बात थी। सेंटेंस दोनों ही सही है, मीनिंग दोनों का अलग अलग यूज है ना, यूज हो रहा है। अब टू और ऑल्सो का मतलब भी और होता है भी, है ना। ऑल्सो का मतलब भी क्या होता है बच्चे, भी होता है। अगर मैं टू की जगह ऑल्सो लिख दूं तो भी सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई ऑल्सो विल गो देयर भी अगर बोलता तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर देवियों से जुनो, अगर मैं नीचे वाले में लिख दूं तुम्हारे पास में क्या, आई विल गो देयर ऑल्सो, तो फिर ये भाई गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, ये मेरे भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? कि ऑल्सो कभी सेंटेंस को एंड कर ही नहीं सकता। ऑल्सो की जगह फिर आप किसका लिखेंगे, ऑल्सो की जगह लिखा जाएगा एज वेल। ऑल्सो कैन नेवर एंड दी सेंटेंस, याद रखना भाई, ऑल्सो कैन नेवर एंड दी सेंटेंस, ऑल्सो की जगह, ठीक है। क्या लिखेंगे ऑल्सो की जगह मेरे भाई, एज वेल लिखा जाएगा। मधुकेश यादव के कह रहा है चलो शादी कर लें, गजब भाई साहब। किससे शादी कर रहा है भाई, पहले पढ़ ले। दानिश सर से पढ़े इंग्लिश, हाँ दानिश सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ऑल्सो का केस समझ में आया, आई टू विल गो देयर, है ना। और टू भाई ऑल्सो भी अपन यूज कर सकते हैं टू के सेंस में, भी के सेंस में। बट दूसरी बात ये भी याद रखना, ऑल्सो कैन नेवर एंड दी सेंटेंस, ऑल्सो कभी सेंटेंस को एंड नहीं कर पाएगा, ऑल्सो की जगह आप यूज करेंगे एज वेल का। अब जो मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था, तो जीवन भर तुम्हारे काम आएगा, है ना, सदियों सदियों तक, सातों जन्मों तक काम आएगा, वो क्या है। जैसे मान लो तुम्हारी किस्मत बढ़िया हुई और इस प्यार वाले हफ्ते में तुमसे किसी ने प्यार का अपने इजहार कर दिया, बोल दिया कि आई लव यू, इसका रिप्लाई तुम क्या दोगे, है भाई, इसका रिप्लाई तुम क्या दोगे। प्यार वाले हफ्ते में तुमसे किसी ने प्यार का इजहार कर दिया, तो बताओ, बताओ भाई क्या रिप्लाई करोगे इसका। कुछ तो सोचेंगे सर ये तो मतलब इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इस जन्म में तो ऐसा नहीं हो सकता, अगले जन्म की बात अलग है। है ना। तो देखो ज्यादातर इसका रिप्लाई क्या देते हैं, आई लव यू टू, यही बोलते हो तुम लोग। बट ये भी सही है, गलत नहीं है ना। और एक इसका रिप्लाई ये भी होता है, आई टू लव यू, आई टू लव यू, सारा गेम टू का ही है। टू तुमने इधर से उधर किया और दुनिया तुम्हारी इधर से उधर हो जाएगी। कैसे? अगर मान लो किसी देवी ने, किसी देवी ने मान लो, है ना, कपल, देवी छोड़ो, कपल, कपल है कोई, है ना, कपल में, और महिला ने बोला अपने पतिदेव से कि पतिदेव आई लव यू, और पतिदेव का आंसर आया आई लव यू टू। आई लव यू टू का मतलब क्या है, मैं प्यार करता हूं आपसे भी या तुमसे भी। तो गड़बड़ है भाई, तुमसे भी कर रहा हूं मतलब तुम भी हो, कोई और भी है, कोई और भी है, कोई और भी है, गड़बड़ है। बट ये रिप्लाई सही है कहाँ, किस केस में। अगर मान लो तुम्हारी मम्मी ने बोलती है, मम्मी भी तो बोलते हैं भाई, पेरेंट्स भी तो प्यार करते हैं,
प्यार बहुत तरह का होता है, पेरेंट्स भी करते हैं अपने से, अपने दोस्त भी प्यार करते हैं, अपने सिबलिंग भाई बहन वो भी प्यार करते हैं। समझ रहे हो? तो मान लो मम्मी ने बोल दिया कि बेटा आई लव यू, है ना, मम्मी ने बोल दिया कि बेटा आई लव यू, तो मम्मी को अगर तुम रिप्लाई दे रहे हो कि मम्मी आई लव यू टू, मम्मी आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं आपसे भी, मतलब मम्मी मैं आपसे भी कर रहा हूं, पापा से भी करता हूं, भाई बहनों से भी करता हूं, दोस्तों से भी करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये तुम है ना कपल वाले केस में नहीं बोल सकते भाई मैं प्यार करता हूं तुमसे भी कर रहा हूं, दो चार और भी है, दो चार और भी है, तो गड़बड़ है ना। तो कपल वाले केस में रिप्लाई क्या होगा? कपल वाले केस में रिप्लाई होगा भाई ये कि आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं। महिला ने बोला कि आई लव यू, तो पुरुष को क्या बोलना पड़ेगा? आई टू लव यू, मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, तुम मेरे से कर रही हो, मैं तुमसे कर रहा हूं। कपल वाले केस में रिप्लाई ये सही होगा। तुमने कपल वाले केस में ये बोल दिया, टू इधर से उधर तुमने किया और मामला इधर से उधर हो जाएगा, फिर सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। फिर मेरे के है ना, मेरे पे भाई आरोप आरोप ने मत लगाना कि सर आपने बताया नहीं था। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, केस सारा टू का ही है, यूज जो है सारा टू का ही है। टू का तुमने इधर से उधर यूज किया और दुनिया तुम्हारी इधर से उधर हो जाएगी। फिर अगली बंदी को अगर अंग्रेजी आती होगी तो, उसने अगर पढ़ा हो है ना, तो फिर दिक्कत है। तो सोच समझ के रिप्लाई करना भाई, सोच समझ के रिप्लाई करना। ठीक है, क्लियर? नसीब में नहीं है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी तुम्हारे ऊपर भी, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नसीब तुम्हारा खुल जाएगा। ठीक है? क्लियर? तो सोच समझ के रिप्लाई करना है ना। चलो, तो ये टू का दूसरा यूज था, और कुछ मत समझना, सर ने पता नहीं क्या बता दिया, टू का यूज है। तीसरा हो रहा हो टू और टू, है ना। मेरी वाली इंग्लिश ऑनर्स है, तब तो पक्का समझ लेगी भाई। तब तो पक्का समझ लेगी, है ना। तो भाई बहुत सोच समझ के रिप्लाई करना, फिर बैंड बज सकता है। देखो टू और टू का बच्चा पेयर है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूं कि ही इज टू हैप्पी टू मीट यू। सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इज टू हैप्पी टू मीट यू, ही इज टू हैप्पी टू मीट यू। क्या लगता है तुम्हें, सेंटेंस सही है गलत है? ही इज टू हैप्पी टू मीट यू। भाई याद रखना, देखो टू और टू का पेयर जहां भी आएगा ना, टू और टू का पेयर बच्चे जहां भी आएगा, वो हमेशा सेंटेंस का नेगेटिव सेंस देता है, वो हमेशा सेंटेंस का नेगेटिव सेंस देगा भाई। तो टू हैप्पी टू मीट यू का मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस देगा। तो कह रहा है भाई वो तुमसे मिलकर इतना खुश हुआ जितना उसे नहीं होना चाहिए था। आप किसी को ये बोलते हो क्या कि मुझे आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई जितनी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो कि मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो टू और टू का नेगेटिव सेंस ठीक नहीं है यहां पे, तो टू की जगह अपन यूज करेंगे वेरी का। टू की जगह यहां पे यूज होगा वेरी का, तो सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। ही इज वेरी हैप्पी टू मीट यू, वह आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ, वह आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। ऐसी मान ले बच्चा बाल्टी, एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैंने बोला कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। ये सही है कि गलत है भाई? अरे बच्चे पार्टी, ये वाला सेंटेंस सही है कि गलत है? कह रहा है भाई वो इतना स्लो है कि वो रेस नहीं जीत सकता। टू और टू देगा तो नेगेटिव सेंस ही ना, कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, वह इतना स्लो है कि वह रेस नहीं जीत सकता। स्लो होगा तो भाई रेस नहीं जीत पाएगा, सिंपल सी बात है। तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, टू और टू का नेगेटिव सेंस बिल्कुल ठीक है। फिर भी अपने से बोलेगी सेंटेंस में से टू को रिमूव करो, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ही इज सो स्लो दैट ही कांट विन द रेस, दैट ही कांट विन द रेस, है ना। तो मेरे भाई अगर टू और टू का पेयर बिल्कुल ठीक हो, सेंटेंस का सेंस बिल्कुल ठीक हो, और फिर भी और टू को रिमूव करना पड़ जाए, तो अपन कैसे करेंगे? टू और टू को आप रिप्लेस करेंगे किससे? सो और दैट से, और दैट के बाद में आप यूज करेंगे नोट का, दैट के बाद में आप यूज करेंगे नोट का। सो दैट
क्या आ गया, सो दैट आ गया, और दैट के बाद में आ गया नोट, सो और दैट आ गया, और दैट के बाद में क्या आ गया, नोट आ गया। ठीक है, इसको भी रखिएगा याद। अच्छा मान लो एक सेंटेंस से सिमिलर और रखता हूं, है ना। मैंने बोला कि ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम। हाँ भाई, टू इंटेलिजेंट तो छोड़ो, ये तो तुम कर लोगे ना, सही पेयर नहीं है भाई इसका। अगर मान लो सेंटेंस ऐसा आता, ही वॉज टू डल टू क्रैक द एग्जाम, पहले बताओ सेंटेंस सही गलत है। वेरी स्लो क्यों नहीं हो पाएगा, वेरी नहीं भाई, वो टू और टू का नेगेटिव सेंस ठीक है, नेगेटिव सेंस ठीक होगा तो टू की जगह वेरी नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस ठीक नहीं होगा तो वेरी आएगा, है ना। इंटेलिजेंट जो था वो तो गलत था, कि ही वॉज टू इंटेलिजेंट टू क्रैक द एग्जाम, कितना इंटेलिजेंट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, तो फिर इंटेलिजेंट का आएगा, वहां पे तो वेरी आता, लेकिन मैंने इंटेलिजेंट को काट के डल कर दिया। अब सेंटेंस सही हो गया, और अब तुमसे पूछे गया टू को रिमूव करके बताओ। अब तुमसे बोल रहा है कि भाई सेंटेंस में टू को रिमूव करके बताओ, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैं यहां पे भाई साहब कैसे करेंगे बच्चा, सोर दैट वाले कॉन्सेप्ट से, सोर दैट वाले कॉन्सेप्ट से मैं कर सकता हूं, ही वॉज सो डल, he was so dull that he could not crack the exam, could not crack the exam, है ना। he was so dull he could not crack the exam, so that or not, so that or not आ गया भाई, so that or not आ गया, है ना। यहां पे कैन था, इज की बात थी, प्रेजेंट की बात थी, तो बच्चे कैन आ गया, बट यहां पे वोज पास्ट की बात कर रहा था इसलिए कुड आया, प्रेजेंट की बात करेगा कैन आ गया, पास्ट की बात करेगा कुड आ जाएगा, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो जहां पे टू और टू का नेगेटिव सेंस ठीक नहीं हो, टू को रिप्लेस करो वेरी से, जहां पे मेरे भाई टू और टू का नेगेटिव सेंस ठीक नहीं हो, टू को रिप्लेस करेंगे आप वेरी से। जहां पे टू और टू का नेगेटिव सेंस ठीक है, फिर भी आपसे बोले कि रिमूव टू, फिर भी आपसे बोले कि रिमूव टू इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो फिर आप कैसे करेंगे, सो दैट और नोट से, तो किससे करेंगे, सो दैट और नोट से मेरे भाई उसको चेंज करेंगे अपन। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम लोग आजकल यार, बताओ फटाफट आंसर करने लग गए हो, गजब यार, मतलब बढ़िया, पढ़ाई लिखाई करते रहो। अब देखो जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ये क्वेश्चन है, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट एंड पेरेंट्स लुक्ड फॉर एवरीवेयर, बोल रहा है भाई एवरीवेयर किस टाइप की एडवर्ब है, एवरीवेयर बच्चा बाल्टी किस टाइप की एडवर्ब है, टाइम, फ्रीक्वेंसी, प्लेस, डिग्री, मैनर, बताओ एवरीवेयर किस टाइप की एडवर्ब है सर, बताओ देखे सभी बच्चे। आनंद आ गया अच्छा जी, एवरीवेयर क्या बता रहा है बच्चे, वेयर द एक्शन हैज बीन डन, एवरीवेयर बताएगा जगह को, एवरीवेयर मेरे भाई किसको बताएगा, एवरीवेयर बताएगा जगह को, तो एवरीवेयर क्या है, एवरीवेयर सर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरीवेयर मेरे भाई क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, द ऑपोजिशन लीडर एंटायरली एग्रीड विद द पीएम, एंटायरली किस टाइप की एडवर्ब है भाई, एंटायरली किस टाइप की एडवर्ब है बताओ, डिग्री पढ़ा था हमने, डिग्री मतलब हाउ मच द एक्शन हैज बीन डन, कितना है भाई वो, पूरी तरह, कितना है पूरी तरह, पूरी तरह है तो बच्चा एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सी फॉर चार्ली क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे कुछ कुछ पूछ सकता है एक तो ये याद रखना। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, ये क्वेश्चन पे आओ, एक्विजिशन, एक्विजिशन में एक्वायर करना है ना, एक्विजिशन करना किसी को भाई, अपने अधीन लेने की जब बात करते हैं, अपने अधीन लेने की जब बात करते हैं। अब ये तो तुम कर लोगे, फर्जी क्वेश्चन है, जो तुम टाइप ऑफ एडवर्ब बताए हैं उसके हिसाब से कर लोगे। ये क्वेश्चन है, आई सेल्डम विजिट माई रिलेटिव सो आई ब्लैंक स्पेस सी माई अंकल जॉन, ये क्वेश्चन है काम का, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखे जिन बच्चों को पता है
जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार समझा देता हूं। इस टाइप के मेरे भाई जो भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे पॉसिबिलिटी चार्ट के थ्रू। कैसे? अगर मान ले भाई कोई काम के होने की पॉसिबिलिटी 100% है, किसी काम के बच्चा होने की पॉसिबिलिटी 100% है तो ऑलवेज होगा, और किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 0% है तो वो कभी नहीं होगा। भाई किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 1% है, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 1% है, ऑलमोस्ट नेवर, लगभग ना के बराबर, और किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी मेरे भाई 99% है। ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है भाई, किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 5 से 10% है, क्या यूज करेंगे? सेल्डम। किसी काम के मेरे भाई होने की पॉसिबिलिटी जो है 10 से 20% है, उस केस में क्या यूज होगा? हार्डली, रेयरली, बेयरली, है ना। किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी बच्चा 50-50 है कि कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार नहीं भी होता ना, समटाइम्स 50%। और कोई काम मेरे भाई जनरली हो जाता है ना, कोई काम जो है कैसे हो जाता है भाई, है ना, यूजुअली, जर्नली, है ना, ओकेजनली हो जाता है 60 से 70%। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे बच्चे वो होंगे पॉसिबिलिटी चार्ट के थ्रू। पॉसिबिलिटी चार्ट के थ्रू कैसे? अब देखो बोल रहा है कि सेल्डम विजिट माई रिलेटिव्स, वो सेल्डम विजिट करता है अपने रिलेटिव्स के यहां। सेल्डम मतलब 5% केस में, भाई 5% केस में अपने रिलेटिव्स के यहां जाता है, तो अपने अंकल जॉन को कैसे देखेगा? भाई जा ही 5% में रहा है तो 60% में देख पाएगा, जा ही 5% में रहा है तो 50% में देख पाएगा, जा ही 5% में रहा है तो 19% देख पाएगा नहीं। जब जा ही 5% रहा है तो, है ना, 1% केस में हो सकता है देख ले, 1% केस में बच्चा हो सकता है कि वो देख ले, ऑलमोस्ट नेवर। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे पॉसिबिलिटी चार्ट के थ्रू। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है आई एम नेवर लेट फॉर अवर इंग्लिश क्लास, है ना, कह रहा है हमारी इंग्लिश की क्लास के लिए मैं कभी भी लेट नहीं होता। आई एम ब्लैंक स्पेस ऑन टाइम, आई एम ऑफन ऑन टाइम, रेयरली ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम, यूजुअली ऑन टाइम। बताओ बताओ। बोल रहा कभी लेट नहीं होता, हम नेवर लेट फॉर अवर इंग्लिश क्लास। नेवर मतलब 0% केस में बच्चा ना, कभी भी लेट नहीं होता मतलब 0% केस में भाई वो लेट होगा, 0% केस में वो लेट होता है इंग्लिश की क्लास के लिए ना, 0% केस में लेट होता है इंग्लिश की क्लास के लिए, तो हमेशा 100% टाइम पे जाएगा। 0% लेट होगा तो हमेशा 100% टाइम पे जाएगा, ऑलवेज ऑन टाइम, ऑलवेज ऑन टाइम, है ना। 0% लेट होगा तो भाई हमेशा टाइम पर रहेगा, ऑलवेज ऑन टाइम। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जेम्स गोज टू द बीच ओनली वंस ईयर, ही गोज टू द बीच, है ना, कह रहा जेम्स भाई साहब जाते हैं बीच पे साल में एक बारी, तो बीच पे कैसे जा रहे हैं? नॉर्मली, समटाइम्स, नेवर और ऑलमोस्ट नेवर। देखो, जेम्स गोज टू द बीच ओनली वंस ए ईयर ना, भाई साल में दिन होते हैं 365, साल में दिन कितने होते हैं? 365। तो 365 में से अगर कोई आदमी एक दिन जा रहा है, 365 में से अगर कोई एक दिन जा रहा है तो भाई 50% केस में जा रहा है क्या वो? हमेशा तो 0% तो नहीं कह सकते, एक भी दिन नहीं जाता तो 0%। 365 में से एक दिन जा रहा है मतलब लगभग लगभग ना के बराबर ही है,
लगभग लगभग क्या है बच्चे, लगभग लगभग वो ना के बराबर ही वो वहां पे जा रहा है, ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, तो बच्चा पॉसिबिलिटी चार्ट वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से टेकल करने हैं। गॉट इट? चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो अब जो है सभी बच्चा पार्टी सुनिएगा मेरी प्यारी सी बेहतरीन सी बात। आज का जो अपना सेशन है एडवर्ब का, इसको तो देवियों सज्जनों रखते हैं यहीं तक। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे एडवर्ब क्या होता है, चाहे उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बात करो, चाहे पॉसिबिलिटी चार्ट देखो, चाहे आपके मच टू मच का कॉन्सेप्ट हो, टू का यूज हो, एज का यूज हो, वेरी मच का यूज हो, है ना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपके फिट हो गए होंगे। मजा आया होगा आज के सेशन में, मजा आया ना? अरे बच्चा पार्टी, जीवन में तुम्हारे को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लीडर बोर्ड दिखा देता हूं, बाकी मतलब पोल हमने कम ही किए थे, बाकी लीडर बोर्ड आप देख सकते हैं, वो आपको डीबीबी के थ्रू बच्चे मिल जाएंगे, है ना? ठीक है, चलेगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और बाकी तुम जुड़ सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे, ताकि कोई भी काम की अपडेट रहे आपके लायक तो आपको वो कन्वे कर दी जाएगी सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू। तो चलिए फिर, देवियां वो निकल जाता है, तुम समझो बात को, मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो, है ना? ठीक है, तो चलिए फिर देवियों सज्जनों, सॉरी सज्जनों, आज के सेशन को हम लोग रखते हैं यार यहीं तक। मिलेंगे फिर आप सभी से नेक्स्ट सेशन में